अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो कल हमने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल लोकेशन दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केट, कैपिटल, पावर, मार्केट एटस्ट्रा। तो इंडस्ट्रीज वहाँ डाली जाती है जहाँ पे रॉ मटेरियल दस्तियाब होता है, जहाँ पर लेबर मजदूर दस्तियाब होते हैं और इसमें पैसा भी लगता है, जहाँ पर पावर का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी के, यहाँ बिजली भी होनी चाहिए और जो तैयार चीज़ें उनके लिए मार्केटिंग भी होनी चाहिए कि वो चीज़ें बिकनी भी चाहिए। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन वहाँ उन जगहों पे होती है, इंडस्ट्री वहाँ डाली जाती है जहाँ आसानी से रॉ मटेरियल मिलता है, लेबर जहाँ आसानी से मिले, कैपिटल इसमें पैसा भी लगता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हो और जहाँ पे इन चीज़ों के लिए हमें मार्केट में जहाँ पे ये चीज़ें बिकती हैं। तो ये इंडस्ट्रियल लोकेशन जगह पर। तो फिर मैं आपको एक फ्लो चार्ट समझा रहा हूँ कि इंडस्ट्री जो है ये किसके साथ जुड़ी हुई है, मार्केट लिंकेज है, इंडस्ट्री मार्केट। तो जैसे इनपुट है, इनपुट के लिए इनपुट रॉ मटेरियल है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यह रॉ मटेरियल फिर ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होकर ये किस में जाता है, फैक्ट्री में जाता है। तो फैक्ट्री से यहाँ आउटपुट होता है, आउटपुट निकलता है। आउटपुट का मतलब है यहाँ कि फिनिश्ड गुड्स, यहाँ पे फैक्ट्री में फिर चीज़ें जो होती हैं, माल तैयार होता है, माल तैयार होकर फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है? ट्रांसपोर्ट होकर ये मार्केट में जाता है। कहाँ जाता है? मार्केट में। तो मार्केट में यहाँ फिर मनी आते हैं। तो इस तरह से ये एक चेन है, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड गुड्स तक। इसमें जो जो चीज़ें ये इन्वॉल्व होती हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे इंडस्ट्रियल इनपुट, रॉ मटेरियल, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट। तो फैक्ट्री, आउटपुट का मतलब फिनिश्ड गुड्स, फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है मार्केट के लिए। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इंडस्ट्री जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो एक एग्रो बेस्ड, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिनमें कॉटन, वूल, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल। तो दूसरा है मिनरल बेस्ड। तो मिनरल बेस्ड है उनमें आयरन आते हैं, स्टील आती है, सीमेंट आती है, एल्युमिनियम है, मशीन टूल्स हैं, अच्छा पेट्रोकेमिकल्स हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू दियर मैन रोल, इंडस्ट्री आर दोज सप्लाई प्रोडक्शन एज रॉ मटेरियल टू द मैन्युफैक्चरिंग अदर गुड्स, आयरन, स्टील एंड कॉपर, स्मेल्टिंग, एल्युमिनियम एक्स्ट्रा। तो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री है डेट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स, जैसे शुगर है, टूथपेस्ट है, पेपर है, स्विंग मशीन है, फैंस एट्सट्रा। तो उसके बाद ऑन द बेस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो इसमें जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसको कहते हैं कि ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड बाय रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड, जिसमें थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें तैयार होती हैं और उसमें पैसे भी कम इस्तेमाल होते हैं। तो उसको कहते हैं क्या, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल